नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति अजीत पवार के निधन के बाद से लगातार बदल रही है। अजीत पवार के निधन के बाद बहुत कुछ हुआ। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी और अब खबरें ये आ रही हैं कि सुनेत्रा पवार बहुत जल्द पार्टी की कमान संभालेंगी। लेकिन इस बीच एक और सियासी हलचल हुई। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार दोनों ने बारामती में शरद पवार से एक मीटिंग की, एक मुलाकात हुई। ये बड़ी गुपचुप मीटिंग थी। इसमें शरद पवार और अजीत पवार के दोनों बेटे मौजूद थे और इस मीटिंग में बहुत सी बातों पर मंथन हुआ। कहने वाले कहते हैं कि इस बैठक में विद्या प्रतिष्ठान को लेकर चर्चा हुई। विद्या प्रतिष्ठान जो अजीत पवार के परिवार का एक ट्रस्ट है जो कई स्कूल चलाता है और उसमें सुनेत्रा पवार ट्रस्टी भी हैं। बारामती इस परिवार का राजनीतिक गढ़ है। वहीं से अजीत पवार विधायक थे। बहुत जल्द बारामती में उपचुनाव होगा। जाहिर सी बात है उपचुनाव सुनेत्रा पवार लड़ेंगी। लेकिन इस मुलाकात के पीछे की जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पार्थ पवार मिले थे शरद पवार से राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को लेकर। सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देंगी तो जाहिर सी बात है कि वो सीट खाली होगी और वहां पार्थ पवार बड़ी आसानी से सांसद बन सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक राज्यसभा सीट के लिए 37 वोटों की जरूरत होती है और एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है उसके पास आज की तारीख में 41 विधायक हैं, यानी बड़ी आसानी से पार्थ पवार सांसद बन सकते हैं। लेकिन अप्रैल में महाराष्ट्र में राज्यसभा की 7 सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट शरद पवार की भी है और जाहिर सी बात है कि उम्र के इस दौर में अब शरद पवार शायद संसदीय राजनीति से खुद को दूर करेंगे। पार्थ पवार थोड़े समय के लिए राज्यसभा नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं 6 साल के लिए वो राज्यसभा जाए। ऐसे में चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो राज्यसभा की सीट सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली होगी उस सीट पर किसी और को राज्यसभा भेजा जाए और शरद पवार जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो जो वो सीट खाली होगी उससे पार्थ पवार राज्यसभा पहुंच जाए। शरद पवार के पास आज की तारीख में 10 विधायक हैं और वो अकेले राज्यसभा जाने या किसी को भेजने की स्थिति में नहीं है। इसके लिए उनको एनसीपी की जरूरत पड़ेगी, यानी वो एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी है। तो क्या अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी एकजुट हो सकते हैं? बात यहां विलय की नहीं है, बात यहां राज्यसभा चुनाव के जरिए पार्थ पवार को दिल्ली पहुंचाने की है, संसद पहुंचाने की है। पार्थ पवार 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मावल से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सुनेत्रा पवार बारामती से लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वो भी लोकसभा चुनाव हार गई थी। इसके बाद सुनेत्रा पवार को अजीत पवार ने राज्यसभा भेजा था। अब सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम है। जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम पद पर रहने के लिए उनको किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, वो चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। अजीत पवार के निधन के बाद बारामती की विधानसभा सीट खाली हुई है तो वहां से सुनेत्रा पवार चुनाव लड़कर विधायक बन जाएंगी और उनकी जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उसमें एनसीपी के किसी नेता को भेज दिया जाए। ये मंथन चल रहा है। लेकिन इस तमाम मंथन के लिए पार्थ पवार और जय पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। अब शरद पवार ने उनसे क्या कहा, आगे की क्या रणनीति बनी, अभी इसका बहुत हद तक खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन आप जानते हैं फरवरी का महीना चल रहा है और अप्रैल के बाद राज्यसभा का चुनाव होगा जब सीट खाली हो जाएगी। तो इसीलिए जय पवार और पार्थ पवार दोनों ने राजनीतिक कमान संभाली है और यह व्यूह रचना की जा रही है कि एनसीपी शरद चंद्र गुट की तरफ से मदद मिले और हम लोग राज्यसभा की एक सीट हासिल कर लें। क्या शरद पवार अपने दोनों पौत्रों को आशीर्वाद देंगे? क्या शरद पवार के आशीर्वाद से जय पवार जो हैं, जो अजीत पवार के बेटे हैं, वो तो राजनीति से दूर रहते हैं, उनका भविष्य क्या बनेगा? और पार्थ पवार, उनकी जो सांसद बनने की तमन्ना है, क्या वो पूरी हो जाएगी? और क्या सुनेत्रा भी इसके लिए कोशिश करेंगी? ये सवाल बड़ा है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।